नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे आवेशन के प्रकार। देखिए आवेशन क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो आवेश देने की जो प्रक्रिया है उसे आवेशन कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु को आवेश देने की जो प्रक्रिया है हम उसे आवेशन कहते हैं। ठीक, अब देखिए किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। ठीक, अब ना आवेशन दो प्रकार का होता है, एक तो संपर्क द्वारा आवेशन और एक प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन मतलब कि वस्तु कनेक्ट होंगी, आपस में कनेक्ट होंगी, कनेक्शन होगा। ठीक, और संपर्क द्वारा आवेशन दो प्रकार का होता है, एक तो है घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। ठीक, अब ये जो घर्षण द्वारा आवेशन है इसकी बात हम पिछली वाली वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। देखिए घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ा जाता है। ठीक, घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ा जाता है। तो जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं तो क्या होता है कि आवेश या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर। अब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है उस पर आता है धनावेश और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है उस पर आता है ऋणावेश। मान लीजिए, देखिए आप हमारे पास खूब सारे हमने धागे ले लिए, इस तरीके से एक धागे रस्सी आती ना, इस तरीके से ले लिया और हम क्या करते हैं इसको एक जगह ऐसे लेकर और धागों कर और हम उस पर ऐसे तेजी से हाथ चलाते हैं, तेजी से हाथ चलाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, ऐसा करने से अगर हम इस धागों पर तेजी से हाथ चलाते हैं तो होता क्या है कि देखिए होगा ये कि इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो आवेश होगा, इन दोनों में से किसी एक से दूसरी वस्तु पर जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम कि दोनों में से किससे जाएगा, मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ। ठीक, तो देखिए जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है, त्याग करती है, उस पर धनावेश आता है। तो क्योंकि मान इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वस्तु पर गया है, धागों से इस हाथ पे गया है, तो क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है इसीलिए इस धागों पर प्लस आवेश आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, ऐसे। और एक चीज और मालूम है कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पर माइनस का आवेश आता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है यहाँ, तो यहाँ कमी हुई है इसीलिए धागे पे प्लस का आवेश आ गया, और यहाँ गया है इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है तो यहाँ माइनस का आवेश आ जाएगा हाथ पे। ठीक, तो होगा क्या, तो इस वस्तु पर प्लस का आवेश है और हाथ पे अब माइनस का आवेश है, तो होगा क्या, जब इस धागों को आप अपने हाथ के पास लेकर आओगे तो धागे हाथ की तरफ आकर्षित होंगे। ठीक, प्लस माइनस के कारण, आकर्षण के कारण धागे हाथ की तरफ आकर्षण होंगे। ठीक, और एक चीज क्या होगी, क्योंकि इन धागों पर प्लस है तो प्लस प्लस प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण के कारण ये धागे दूर दूर जाएंगे। ठीक दोस्तों, ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर में खुद भी, तो ये होगा। तो ये कहलाता है घर्षण द्वारा आवेशन। हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं और रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर,
जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है उस पर धन आवेश आता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश आता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं चालन द्वारा आवेशन की। तो देखिए, चालन द्वारा आवेशन, देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि मैंने एक आवेशित गोला लिया है। ठीक, मैंने एक आवेशित गोला लिया है। ठीक, और मैंने एक अनावेशित गोला लिया है। ये अनावेशित है। ये फिर हम क्या करेंगे, इस गोले को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ऐसे। फिर मैंने इन दोनों गोले को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, हमने एक चालक तार द्वारा इन दोनों गोलों को जोड़ दिया। मैंने एक आवेशित गोला लिया है, मैंने एक अनावेशित गोला लिया है जिसको आवेशित करना है, और हमने इनको चालक तार द्वारा जोड़ दिया है। ठीक, अब होगा क्या, यहां आवेश स्थानांतरण होगा। ठीक, देखिए कैसे क्या होगा। हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक टंकी है जो कि कुछ ऊंचाई पर रखी हुई है, और एक और टंकी है जो कि इससे थोड़ी नीचे रखी हुई है। और अगर मैं इन दोनों टंकियों को एक पाइप से जोड़ देता हूं ऐसे, तो दोस्तों होगा क्या, आप पानी कहां से कहां जाएगा, पानी अब नीचे से ऊपर तो जाएगा नहीं पानी। क्यों नहीं जाएगा, देखिए, क्योंकि ये टंकी है जो कि कुछ ऊंचाई पर रखी हुई है, इसका कुछ एक ऊंचाई है, स्तर है। मान लो ये H1 ऊंचाई पर रखी हुई है और ये टंकी H2 ऊंचाई पर रखी हुई है। ठीक है, अब देखिए, बहुत अच्छे से जानते हैं कि पानी ऊपर वाली टंकी से नीचे वाली टंकी में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों टंकियों में ऊंचाई का अंतर है, एक लेवल का अंतर है, एक स्तर का अंतर है। तो स्तर के अंतर होने के कारण अगर मैं दोनों टंकियों को बराबर पे रख दूं तो फिर पानी किस से किस में जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक, तो अभी पानी इसीलिए जाएगा ऊपर वाली टंकी से नीचे वाली टंकी पे, क्योंकि दोनों टंकियों पे ऊंचाई का अंतर है, एक लेवल का अंतर है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों में से आवेश यहां से यहां जाएगा कि यहां से यहां जाएगा। देखिए, क्योंकि ये एक आवेशित गोला है, आवेशित वस्तु है, इसलिए इसका कुछ विभव होगा। ठीक, और इसका भी ये, क्योंकि ये एक अनावेशित गोला है, मान लीजिए इसका भी कुछ विभव है तो इसका भी कुछ विभव होगा। अब दोस्तों, आवेश हमेशा उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर जाता है। ठीक, जिस तरीके से यहाँ पानी ऊंचाई के अंतर होने के कारण, स्तर के अंतर होने के कारण जा रहा था, इसीलिए यहाँ आवेश विभव के अंतर होने के कारण जाएगा। और कब तक जाएगा, ठीक, जब तक कि ये आवेश यहाँ से यहाँ, तो हमारा आवेश उच्च विभव वाले वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। ठीक, एक बार दोनों का विभव बराबर हो जाएगा, आवेश प्रवाह बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का विभव बराबर हो जाएगा, दोनों का विभव में अंतर बराबर हो जाएगा, मतलब हमारा विभवांतर शून्य हो जाएगा। विभव के अंतर के कारण आता है विभवांतर। ठीक दोस्तों, तो आवेश कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता, तब तक आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएगा। और जब दोनों का आवेश विभव बराबर हो जाएगा, आवेश प्रवाह बंद हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर शून्य हो जाएगा।
और ये कहलाता है। और इस तरीके से हमने एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु को एक चालक तार द्वारा जोड़कर आवेशित कर दिया, और ये कहलाता है चालन द्वारा आवेशन। ठीक, चालन द्वारा आवेशन में हम एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु को एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, पहला। दूसरा, यहाँ हमें आवेश उच्च विभव से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है। ठीक, और यह आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। एक बार दोनों का विभव बराबर हो गया, विभवांतर शून्य हो जाएगा, आवेश प्रवाह रुक जाएगा। और इस तरीके से हम एक आवेशित गोले से एक आवेशित वस्तु से एक अनावेशित वस्तु को जोड़कर हम अनावेशित वस्तु को आवेशित कर लेते हैं, और यह कहलाता है चालन द्वारा आवेशन। ठीक दोस्तों, तो ये हमने पढ़ा। संपर्क द्वारा आवेशन में दो प्रकार के थे, एक तो घर्षण द्वारा आवेशन और एक चालन द्वारा आवेशन। अब आता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक दोस्तों, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।